आखिर कौन है देवी गंगा और आखिर क्या है देवी गंगा का रहस्य? आखिर कैसे देवी गंगा ने चारों युगों में किया कल्याण? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में देवी गंगा के बारे में। हमने ये वीडियो 3 युगों में यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ज़रूर आप इनके तीनों पार्ट्स को देखिए और तीनों पर अपना महान स्वरूप भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए थे। और जब वामन देव ने देवी अदिति के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया और जब उस तरफ अदिति अपने पुत्र वामन देव को लाड़, प्रेम और दुलार कर रही थी, उसके बाद वामन देव के सभी माता अदिति के कार्य को पूर्ण करने के लिए वामन देव अपनी पहली भिक्षा मांगने राजा बलि के दर पर जाते। राजा बलि जो कि अपना 1000वां अश्वमेध यज्ञ आज कर रहा था, तब वहां पर वामन देव जाते हैं और राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और राजा बलि भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब बलि के गुरुदेव यानी कि शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु को वामन के रूप में देख समझ जाते हैं कि यहाँ पर छल होने वाला है। तब के बाद वामन देव राजा बलि से कहते हैं कि मैं भिक्षा तभी लूँगा जब वो यानी कि राजा बलि भिक्षा देने का संकल्प करे। तब राजा बलि पूछते हैं कि उन्हें भिक्षा में चाहिए क्या। तब वामन देव बताते हैं कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग भूमि वो तभी लेंगे जब राजा बलि संकल्प कर उन्हें भिक्षा में 3 पग भूमि देंगे। राजा बलि उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर तो पूरी धरती पर उन्हीं का साम्राज्य है, जहाँ से चाहे वो 3 पग भूमि ले सकते हैं। और वामन देव के कई बार कहने के बाद वो संकल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये तो भगवान विष्णु है और ये अवश्य कोई ना कोई छल करेंगे, और इसीलिए महर्षि शुक्राचार्य जी वामन देव के कमंडलू में जाकर बैठ जाते हैं और कमंडल से पानी बाहर आने ही नहीं देते। कमंडल से बाहर पानी आएगा ही नहीं तो संकल्प किया कैसे जाएगा। और तब भगवान विष्णु यानी कि वामन देव अपने पास पड़े बांस के तिनके को उठाकर अपने कमंडलू में डालते हैं, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है और वो वहां से बाहर चले आते हैं। और इसके बाद वामन देव राजा बलि से संकल्प पूर्ण करवाते हैं और इसके पश्चात देखते ही देखते वामन देव अपने असली महास्वरूप में आते हैं और पहले 2 पग में ही स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। जब वामन देव के चरण लोक से होकर गुजरते हैं, तब ब्रह्मदेव वामन देव के चरण धोते हैं और पानी को अपने कमंडल में समा लेते हैं। और तरफ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र जामवंत जी वामन देव को प्रकट हुआ देख जाते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु है और वामन देव की परिक्रमा करने लगते हैं। और उस तरफ भगवान ब्रह्मदेव के कमंडल में स्थित पानी से देवी गंगा की उत्पत्ति होती है। और वामन देव को इतने विशाल रूप में देख राजा बलि भी समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, और राजा बलि भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते और तीसरे पग के रूप में स्वयं अपने आप के शीश को दान कर देते हैं। और राजा बलि की दानवीरता को देख वामन देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देकर उन्हें सुतल लोक का राजा बनाते हैं। जिसके बाद राजा बलि को वो ये भी वरदान देते हैं कि कलयुग के अंत में वामन देव जब उनकी अवतार में आएंगे तब राजा बलि उनका साथ देंगे। और इस तरफ अब ब्रह्मदेव के कमंडल में जहाँ पर देवी गंगा की उत्पत्ति हुई थी, ये देवी गंगा आगे चलकर वैकुंठ में जाती हैं और भगवान विष्णु के चरणों की सेवा प्राप्त करती हैं, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानती हैं। और यही देवी गंगा आगे चलकर राजा हिमालय के घर पे पुत्री के रूप में भी जन्म लेती हैं और देवी पार्वती की बड़ी बहन भी बनती हैं। परंतु आखिर क्यों देवी गंगा को धरती पर नदी के रूप में बहना पड़ा था? तो चलिए इस कथा की ओर पहले गौर करते हैं कि आखिर क्यों देवी गंगा को बनना पड़ा नदी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, इस कथा को वैकुंठ की ओर ले चलते हैं। भी उपस्थित थी, तब वहां पर देवी सरस्वती आती हैं और तब देवी सरस्वती कहती हैं कि
हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी अतिथि हूँ और अतिथि होने के चलते मुझे एक उचित स्थान देना आपका कर्तव्य है, जिसकी वजह से आप मुझे अपने स्थान पर बैठने दें। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि वैकुंठ के अंदर तो ये स्थान केवल मेरा है और आपके लिए यहाँ पर कोई और स्थान नहीं है। वहाँ पर देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के बीच विवाद हो जाता है। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि वैकुंठ में सरस्वती के लिए कोई स्थान नहीं होगा और तब देवी सरस्वती भी क्रोध में आ जाती हैं और तब वहाँ पर देवी गंगा भी देवी लक्ष्मी की ओर से इस युद्ध में आ जाती हैं और तब देवी लक्ष्मी, सरस्वती और देवी गंगा इन सभी के बीच भीषण विवाद चालू हो जाता है। इस विवाद का परिणाम ये होता है कि तब देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप देती हैं कि वो एक वृक्ष के रूप में धरती पर जाएंगी और नदी के रूप में बहेंगी और तब देवी सरस्वती देवी गंगा को भी श्राप देती हैं कि वो नदी के रूप में धरती पर जाएंगी और लक्ष्मी क्रोध में आकर देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि वो नदी के रूप में बहेंगी और तब देवी आदि पराशक्ति की ही लीला थी। इसके फल स्वरूप देवी लक्ष्मी गंडकी नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में धरती पर आती हैं और देवी सरस्वती नदी के रूप में और देवी गंगा नदी के रूप में धरती पर अवतरित होती हैं। कविता में ये सब कुछ जगत देवी गंगा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती धरती पर अवतरित होती हैं नदी और वृक्ष के रूप में। पर आखिर इसके अलावा भी क्या और कोई कथा आती है? तो हाँ, बिल्कुल आती है। तो चलिए बात करते हैं देवी गंगा और देवी पार्वती के बीच हुए संवाद के बारे में। एक बार जब देवी पार्वती भगवान शिव के निकट बैठी हुई थी, तब देवी गंगा कैलाश पर आती हैं और कैलाश पर आकर देवी गंगा अपने भगवान शिव को देख पति के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। देवी गंगा जो कि भगवान शिव से तब से प्यार करती थी जब से देवी सती का देह त्याग हो चुका था। कथा का वर्णन तब आता है जब भगवान शिव और देवी सती अलग हो चुके थे और भगवान शिव अब वैरागी के रूप में यहाँ वहाँ भटक रहे थे और हिमालय के निकट तपस्या कर रहे थे। तब एक बार देवी गंगा भगवान शिव को देख उनसे प्रेम कर बैठी और पति के रूप में पाने की भगवान शिव को इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगवान शिव ने कहा कि वो केवल उनके शक्ति के हैं, अर्थात केवल और केवल देवी सती के ही हैं। परंतु एक और अन्य कथानुसार जब देवी गंगा ने भगवान शिव को तपस्या कर प्रसन्न करने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वो भगवान शिव के साथ रह सकेंगी। वरदान के फलस्वरूप देवी गंगा भगवान शिव के जटाओं में स्थान पाती है, परंतु कैसे, चलिए जानते हैं। के ही है। परंतु जब फिर एक बार देवी गंगा का प्रेम भगवान शिव के प्रति आया, तब देवी पार्वती ने क्रोध में आकर अपनी ही बहन देवी गंगा को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी के रूप में बहेंगी और पापियों के पापों को धोएंगी। और ऐसा ही होता भी है। गंगा जो कि भगवान शिव से एक तरफा प्रेम करती थी। इसके बारे में भगवान शिव और देवी पार्वती और देवी गंगा के रिलेटेड एक और कथा है जो कि हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। पर चलिए अब पहले देवी गंगा और देवी भागीरथी की कथा की ओर बढ़ते हैं कि आखिर कैसे देवी गंगा बनी देवी भागीरथी। आज के पार्ट में हमने देखा कि देवी गंगा धरती पर क्यों आई, पर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि देवी गंगा धरती पर कैसे आई। सो गाइज, आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमो गणेश और सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए।